क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो 371 ए का विशेष रूप से महत्व है किसके लिए? तो नागालैंड के लिए। इसके माध्यम से नागालैंड की जो स्थानीय संस्कृति है, उसकी जो सामाजिकता है, उस अनुरूप अपनी परंपरागत प्रथा के अनुरूप वो लोग काम करें, उस तो यहाँ पर इस संदर्भ में उसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पर विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कि विधानसभा की सलाह पर संसद के पास इसको समाप्त करने की शक्ति होती है। संसद करती है, लेकिन विधानसभा की सलाह पर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, अगला प्रश्न है, तो कहाँ? तो लोकसभा में। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पास किए जाते हैं, जिसमें कि उस विधेयक में, उस प्रस्तावित कानून में सिर्फ लेन देन, पैसे, आर्थिक कारक उसमें जुड़े हुए होते हैं और इसकी ही बातें वहाँ पर, अर्थ की ही बातें उसमें होती है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। अगला प्रश्न देखें, पंचायती राज शामिल है? तो यह राज्य सूची में शामिल है। 31 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक ही धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। हालांकि यह भी यहाँ पर जान लें कि कोई धन विधेयक होता है तो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है और 14 दिन तक ही राज्यसभा इसे रोककर रख सकती है। निम्नलिखित में 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका जवाब होगा बोहरा समिति। और प्रश्न संख्या 33, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो इसका जवाब होगा आपका चुनाव आयोग। अब जानते हैं अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है और इसके माध्यम से चुनाव कराया जाता है। शून्यकाल संबंधित है। ए संसद, बी न्यायालय, सी ए और बी डी, इनमें से कोई नहीं। समझ लीजिए कि शून्यकाल संसद से संबंधित है और शून्यकाल का समय होता है 12 से 1 बजे के बीच। और वहीं यह भी जान लें कि शून्यकाल के पहले होता है प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे तक का समय संसद में प्रश्नकाल के लिए होता है और 12 बजे से 1 बजे तक संसद में शून्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन संख्या 35, तो इसका जवाब होगा 1993 और वर्तमान में देखा जाए तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। पंचायती राज 36 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से सभी। तो इनमें से अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था का सभी से संबंध है। ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है। हम देखते हैं कि गांव स्तर पर गांव पंचायत होता है, वहीं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो इनका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। पंचायती राज आपका नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, ये भी जान लें। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन मिजोरम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा मिजोरम। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका जवाब होगा 2016। आप ये समझ लें कि पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन मोदी के आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इन्होंने रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिलाकर पेश करने लगे।
39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 10 दिसंबर। आप यह जान लें कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र में संघ में मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था, 10 दिसंबर 1948 को, और तभी से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हालांकि ऑप्शन में जो और ऑप्शन है तो 8 मार्च, तो आप समझ लें कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1950, 25 जनवरी 1950 को। और यह भी जान लें कि 25 जनवरी को उसी दिन के लिए याद में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी अब मनाया जाता है। पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और यह भी समझ लें कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। 41 नंबर है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। वहीं आप यह समझ लें कि इस सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कभी बदलते नहीं, वे सदा के लिए अस्थायी रूप से रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और वहीं 10 अस्थायी देश हैं जो कि प्रत्येक 2-2 वर्ष पर बदल दिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो WTO नहीं है, वही WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को इसकी एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार ही होती है। और यह कब होती है? तो सितंबर माह में होती है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में इसकी बैठक की जाती है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, राजस्थान में नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। 45 नंबर है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। 46 नंबर है, भारत की संसद में शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है, क्योंकि यह जान लें कि कोई भी कानून जब बनता है तो उसे लोकसभा में पास करना होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास करना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगता है, राष्ट्रपति का साइन होता है, तो उसके बाद ही कोई भी कानून बनता है। तो अगला प्रश्न देखें, 47 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो आप यह समझ लें, इसका उत्तर होगा 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त यह जान लें कि यह मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अगर बात होती है तो 1976 में जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 51 क में जोड़ा गया। और 1976 में किसने जोड़ा? तो किसके कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां कब जुड़ा? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। सभी माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को वह विद्यालय भेजें, उसे शिक्षा प्रदान करें। और 48 नंबर क्वेश्चन देखें, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका उत्तर होगा 2019। अगर तारीख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पूर्व की बात करें तो जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन उसके राज्य था, उसके बाद जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को एक साथ अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 49 नंबर देखें, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो अब जाहिर है शीत युद्ध के दौरान 2 ही केंद्र थे। अगर केंद्र के नाम की बात करें तो एक का नेतृत्व अमेरिका तो दूसरे का सोवियत संघ, 2 केंद्र। और 50 नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार केंद्र को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है। आप जानते हैं राज्य को भी शक्ति है, पंचायत को भी शक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति केंद्र को ही शक्ति प्राप्त है। शेष आगे।